अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे और मर्द दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है भारत खुशकिस्मत जो इनके पास इतना स्मार्ट प्राइम मिनिस्टर है, सेज डोनाल्ड ट्रम्प। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिप्लाई कर देंगे। कमेंट करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। Mr. Modi was here just recently, and he's a very smart man and a great friend of mine, actually. And I want to say you have a great prime minister. वो ये कह रहे हैं कि he is a great prime minister, he is a smart man, he is very good friend of mine. और हर काबिल जिक्र मुसलमान मुल्क नरेंद्र मोदी को आला सिविलियन अवार्ड दे चुका है। बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है मोदी जी की। जी डोनाल्ड ट्रम्प साहब भी तारीफ कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? तो अब ये क्या वजह है कि अभी भी प्रेसिडेंट ट्रम्प जो कि पूरी दुनिया को धमकियां लगाते फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं इस पे टैरिफ लगा दूंगा, मैं उस पे टैरिफ लगा दूंगा, अभी भी जब वो मोदी साहब की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो वो तारीफ ही कर रहे हैं। मैं गारंटी कर सकता हूं आज बैठ के कि आप तरक्की नहीं कर पाएंगे जब तक आपके रिलेशनशिप भारत से, ईरान से, अफगानिस्तान से, चाइना से ठीक नहीं होंगे, बैलेंस अप्रोच नहीं होगी, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। भारत तरक्की की राह पे गामजन है। अभी जो भी हमारे दोस्तों ने बात की वो यही बात तो की कि आज से 20 साल पहले शायद नहीं था, आज है, तो वो आपसे क्यों बात करे। बल्कि अब बाकी कंट्रीज को परेशानी है कि क्या वजह है कि अभी भी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इंडिया की तारीफ की है। भारत वो मुल्क वाहिद मुल्क है जिस पर चीन, अमेरिका और रूस मुत्तहिद हैं, जिस पर ईरान और सऊदी अरब मुत्तहिद हैं। लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत मुझे अफसोस है, दुख इस बात का है कि यू आर डायरेक्शनलेस, यू आर लीडरलेस। जो लेक्स फ्रीडमैन शो में जो किया था, उसको जो यूट्यूब पॉडकास्ट किया था, उस पॉडकास्ट को बाय द वे ट्रम्प साहब ने शेयर किया बकायदा। इसका मतलब ये है कि इंडिया के साथ कुछ नहीं होने वाला टैरिफ्स का, अगर आप ये समझ रहे हैं, और ये पहला भी कहा जा रहा था। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर चल रही बातचीत के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की जमकर तारीफ की है। शुक्रवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से वार्ता के दौरान ट्रंप ने कहा, वह मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे उम्मीद है कि टैरिफ वार्ता सफल रहेगी। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ की हो। वह पहले भी ऐसा करते रहे। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को महान नेता और खुद से बेहतर वार्ताकार बताया था। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की हालिया अमेरिकी यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हाल ही में यहाँ आए थे, हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही, हम हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत स्मार्ट है, वह मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे लगता है कि भारत और हमारे देश के बीच सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास एक बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पूरी दुनिया पर टैरिफ्स अनाउंस किए और पूरी दुनिया चिल्ला उठी कि ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया, और अब तो उन्होंने कार्स पर टैरिफ्स अनाउंस कर दिए हैं। लेकिन एक कंट्री ऐसा है जो बहुत आराम और सुकून के साथ बैठा हुआ है। एक कंट्री ऐसा है जिसको कोई फिक्र नहीं है अमेरिका के टैरिफ्स की, और वो कंट्री है इंडिया। आखिर ऐसी क्या वजह है कि भारत को परेशानी नहीं हो रही कि अमेरिका की तरफ से उसके ऊपर टैरिफ्स अनाउंस कर दिए जाएंगे और फिर बहुत बड़े टैरिफ्स जो हैं उनका सामना करना पड़ेगा। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है कि भारत को परेशानी नहीं है, बल्कि अब बाकी कंट्रीज़ को परेशानी है कि क्या वजह है कि अभी भी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इंडिया की तारीफ की है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कहा है ही इज़ अ स्मार्ट मैन। ये कहाँ पर हुआ है, हम आपको बताते हैं। देखें, अगर आप ये समझ रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जिस वक्त नरेंद्र मोदी साहब यहाँ पर आए थे अमेरिका अभी कुछ दिन पहले, और उस वक्त जो उन्होंने उनकी तारीफ़ें की थी, तो ये हम वो बात करें तो ये वो बात नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। ट्रम्प ने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी इज़ अ स्मार्ट मैन, और उन्होंने फिर ये बात रिपीट की है कि इंडिया के टैरिफ्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, इंडिया टैरिफ्स लगाता है। तो हम आपको ज़रा पहले ये सुनवा देते हैं कि ट्रम्प साहब ने क्या कहा है और फिर हम आगे बढ़ेंगे। You know, Prime Minister Modi was here just recently, and we've always been very good friends. India is one of the highest tariffing nations in the world. You know that. I know. Thank you for shaking your head, but it's brutal. It's brutal. They're very smart,
and he's a very smart man and a great friend of mine, actually. And we had very good talks. I think it's going to work out very well between India and our country. Very, very well. And I want to say, you have a great prime minister. वो ये कह रहे हैं कि he is a great prime minister, he is a smart man, he is very good friend of mine, वगैरह वगैरह. इस तरह की बहुत सारी बातें ना वो कहते हैं ना एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा. तो अब ये क्या वजह है कि अभी भी प्रेसिडेंट ट्रम्प जो कि पूरी दुनिया को धमकियां लगाते फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं इस पे टैरिफ लगा दूंगा, मैं उस पे टैरिफ लगा दूंगा, अभी भी जब वो मोदी साहब की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो वो तारीफ़ ही कर रहे हैं. देखें, इसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि दोनों के बहुत ज़्यादा क्लोज पार्टनरशिप है. अभी आप देख चुके हैं इसका. और अमेरिका ये चाहता है, प्रेसिडेंट ट्रम्प ये चाहते हैं कि वो इंडिया की जो ट्रेड है वो उससे फ़ायदा उठाते रहें. जो ये बात की कि भाई भारत तो खुद बहुत ज़्यादा टैरिफ्स जो है वो लगाता है, तो ये देखने की बात तो पहले भी कह चुके हैं कि ज़रा ट्रेड को जो है वो थोड़ा आप बैलेंस करें. इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडिया के साथ कुछ नहीं होने वाला टैरिफ्स का, अगर आप ये समझ रहे हैं. और ये पहला भी कहा जा रहा था कि भारत इसको बड़े ही टेक्निकली डील करेगा और इसमें से निकल जाएगा. Trump presented a positive front on tariff talks between Washington and India, adding that Prime Minister Narendra Modi is a very smart man. स्मार्टली खेलते हैं, उनको इल्म है. ट्रम्प असल में जानते हैं कि जो मोदी साहब हैं उनको सियासत करना आता है, सियासी चालें चलना भी आता है और बहुत इंटेलिजेंटली इस जो जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं इनसे डील करना भी आता है. तो उन्हें ये पता है कि इंडिया जो है वो टैरिफ्स को अच्छे से डील कर लेगा और उन्होंने खुद भी देखे ना हथौला रखा हुआ इंडिया पर. अच्छा जी, जहाँ हम ये बात करें वहीं पर एक और ख़बर भी आप तक पहुँचानी है और वो भी एक बहुत बड़ी खबर है. और वो ख़बर ये है कि बांग्लादेश की हमने कई बार बात की. बांग्लादेश जो हैं बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, उन्होंने रिक्वेस्ट की है नरेंद्र मोदी से मिलने की और बिहाइंड द कर्टन्स ये बातें चल रही हैं, लेकिन फिर इंडिया ने इस पर इनकार कर दिया. बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है मोदी जी की. जी, डोनाल्ड ट्रम्प साहब भी तारीफ कर रहे हैं. ये हो क्या रहा है? मोदी जी की तारीफ तो देखिए अब तो हम आदी हो गए. तारीफें और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये सब तो मोदी जी के लिए मतलब सो के उठ रहे तो कहीं से पता चला कि इस कंट्री ने फोन किया आपको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये सब हो चुका है, नॉर्मल है. तो शायद उनकी तारीफ करना या उनकी प्रशंसा करना ये एकदम मगर नहीं सर, मगर उसमें मैं आगे भी जोड़ दूं कि राहुल गांधी जी तो बहुत नाराज है. वो तो कह रहे मोदी जी ने जो है वो बैंकिंग सिस्टम का भट्टा बिठा दिया है, मोदी जी ने ये कर दिया. आज उनकी राहुल गांधी की भी स्टेटमेंट आप चेक कर लीजिए, उन्होंने तो बहुत बुराइयां की हैं. तो ये हो क्या रहा है? अमेरिका तारीफ कर रहा है और कंट्री के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो तो बहुत नाराज है. लेकिन जहां तक बात होती है हमारी ट्रम्प साहब की, तो आपने अभी सुना होगा मोदी जी ने जो लेक्स फ्रीडमैन शो में जो किया था, उसको जो यूट्यूब पॉडकास्ट किया था, उस पॉडकास्ट को बाय द वे ट्रम्प साहब ने शेयर किया बकायदा. आप उसकी इंपॉर्टेंस दे सकते हैं. उसमें ट्रम्प साहब के ऊपर कम से कम 5 मिनट चर्चा हुई थी और उसमें उन्होंने ट्रम्प साहब की बहुत तारीफ करी थी, बहुत ही प्रशंसा करी राष्ट्रपति ट्रम्प की, प्रधानमंत्री मोदी जी ने. तो ये दोनों नेता एक दूसरे को समझते हैं और कोई पर्सनली दुश्मनी तो है नहीं. देखिए उनको मेक अमेरिका ग्रेट. वीडियो खत्म हो गई भाई. मोदी साहब स्मार्ट तो हैं भाई साहब. जो सूरत चल रही, जिस तरह डोनाल्ड ट्रम्प दुनिया को घुमा रहा है, दाएं बाएं ऊपर नीचे धमकियां दे रहा है, कभी ये कर दूंगा, कभी वो कर दूंगा, कभी बात का कोई सच्चा बंदा है, एक ही पल में कुछ कहता है, दूसरे पल में कुछ कह देता है. ये तो वो गाना है ना, एक गाना था कि अखियों से गोली मारे लड़की को, गोविंदे का पल में तोला पल में मासा कितने रंग बदलती है. ये भाई साहब डोनाल्ड ट्रम्प का वही है, पल में तोला पल में माशा हो जाता है. वो वीडियो जब देख रहे थे ना, उस बीच में वो मुझे एक इसकी न्यूज़ थी वो ज़हन में आई. पहले ये कहता है कि जो फलस्तीनी है वो जहाँ मर्जी जाए उनकी ये जगह नहीं है. दूसरे दिन उठ के ये कहता है कि फलस्तीन को वहाँ से कोई भी हटा नहीं सकता. मर्दा किया जाता ये. मैं ट्रम्प की बात करूँ. फिर ये कहता है कि मैं आऊँगा, मैं इंडिया पर टैरिफ लगाऊंगा. आज भी जाग की तरह बैठ गए, इंडिया को एक्सपोज कर दिया. कहता नहीं, उन्होंने बोला कि इंडिया को एक्सपोज कर दिया, पूरी दुनिया के सामने कैसी बात एक्सपोज कर दिया. वही डोनाल्ड ट्रम्प नहीं जिन्होंने कहा कि भाई हमने इंडिया को एक्सपोज कर दिया.
कि उन्होंने हमारी प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लगा रखे हैं। मैं तो कहता हूँ एक वावर उड़ा कभी इधर से आए कुछ नहीं है। तारक भाई ने ना मुझे इनकी बात याद आ गई, जब ये प्रेसिडेंट बने थे तो तारक भाई ने ये कहा था 1 साल मेरा लिख के ले लो, देख लो 1 साल ये ऐसे ही करेगा, दाएं से उठा के बाएं रखेगा, बाएं से उठा कर दाएं, धमकियां आगे पीछे, उसमें से रिजल्ट देखना जीरो। अब रिजल्ट में अभी कुछ निक्षेप कुछ भी नहीं हो। मेन रिजल्ट बताऊं, टेस्ला उसको बड़े अरसे से इंडिया रोक रहा है अपने कंट्री में आने से, टैरिफ की वजह से ना पंगे पड़े हुए हैं जी। और भाई इंडिया ने अमेरिकन प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लगा भी बहुत रखा है इंडिया सवाए जो सोशल मीडिया गूगल को छोड़ इसके ऊपर इतना टैरिफ नहीं लगा, वरना दूसरी जो है जो लग्जरी गाड़ियां हैं उनके ऊपर भाई बहुत टैरिफ की मतलब जो भी चीजें। हाँ तो अच्छा, ताकि लोकल जो प्रोडक्ट अलग महिंद्रा है, टाटा की गाड़ियां हैं वो प्रमोट भी होती हैं, अच्छी है। अगर भाई साहब ये टेस्ला की गाड़ी इंडिया में आनी शुरू हो गई जी, टैरिफ उसके ऊपर हट गया तो जो इंडियन गाड़ियां वो कौन खरीदेगा? तो फायदा किसको हो रहा है? वो ऐसे धड़ाम से नीचे गिरेगी। अब टेस्ला दुनिया में भाई साहब नंबर 1 पे गाड़ी जा रही है, मतलब इंडिया तो अपनी स्पेस में बड़ा अच्छा खेल रहा है। और इंडिया भाई साहब दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट भी है भाई, बड़े बड़े तगड़े लोग। अब ये जो बॉलीवुड वाले एक्ट्रेस हैं या एक्टर हैं, ये क्रिकेट वाले जितने भी हैं, सेलिब्रिटी हैं, ये पॉलिटिशियन, ब्रांडेड बंदे जो सीधी बात है, बिजनेसमैन सब ब्रांड बंदे, उन्होंने ब्रांड यूज करते हैं, वो उन्होंने वही खरीदनी है। अब जो लोग जो इंडिया की गाड़ी खरीदते हैं उन्होंने कहा ना भाई साहब ये उतने पैसों में वो मिल रही है तो वो खरीद लेते हैं, जब उसके ऊपर टैरिफ नहीं होगा तो उतने थोड़ा बहुत ही फर्क होना है। तो फिर वो ब्रांड को तभी तो उसने कहा कि मोदी साहब स्मार्ट। ये चाइना की गाड़ी हमारे पास सस्ती क्यों होती है जी, क्योंकि पाकिस्तान उसके ऊपर टैरिफ कम लगाता है। ऐसे ही ये जापानी गाड़ियां महंगी क्यों होती है? टैरिफ ज्यादा लगाता है, ये फर्क है भाई। और चाइनीज गाड़ी आम बंदे की भी पहुंच में आसानी से खरीद, और जापान की गाड़ी लेना भाई मुश्किल है। वही 70 गाड़ी जो है ना जापान की तकरीबन 1,70,000 की है, और वही जो चाइना की है वो 1,20,000 1,05,000 यानी कि हर बंदे की पहुंच में है। तो कितना फर्क है? वही सेम। अच्छा, बीच वाली बात तो भैया आप फिर छोड़ तो गए। भाई बात बीच वाली यही है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने भी लगाई धमकी, इंडिया पहले अमेरिकन प्रोडक्ट के ऊपर लगाता है टैरिफ, अब धमकी का फायदा ये होगा कि भाई इंडिया बोलेगा भाई हम भी आपकी प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ नहीं लगाते, आप भी ना लगाओ। ये बीच का रास्ता है पे यही निकलना है। यानी कि तो फिर जो हमारे एक मिनट बराबरी के नुकसान ज्यादा किस कंट्री का होगा? फायदा तो अमेरिका का ही है, वो तो टैरिफ पहले ही इंडिया को नहीं लगा, वो ना लगा, फिर उनका तो वैसे ही चल रहा है, उनकी तो लोगों को सस्ती चीजें मिलनी है। फिर अपनी कौन मनवा रहा है? अपनी तो अमेरिका ही मनवा रहा है भाई। नुकसान इंडिया का हो रहा है ना इसमें। ये टैरिफ अगर इंडिया हटाएगा तो साफ करके इनकी जो बड़े कंपनियां हैं उनको भाई उनका माल कम बिकेगा। भाई उनकी एक इंडियन मार्केट, लोकल मार्केट जो प्रोडक्ट है वो तो नीचे बैठ जाएगी, वो उसको लॉस होगा भाई। तो उसको लॉस हुआ तो इंडिया को लॉस हुआ। बात हमारे पास उसको लॉस हुआ तो मोदी की जमहूरियत को भी लॉस होगा। नहीं, जमहूरियत को सारा कुछ तारक इसके भी एंड आ जाए, जब वो बिजनेस मैन के अपनों का नुकसान तारक अपनी कंट्री में होना है भाई। तो जो ये कंट्रीज हमारे हमें साइड पे कर लो, जो इस तरह की कंट्रीज है ना, उनकी डेमोक्रेसी होगी या जो कुछ भी है भाई, वो इकोनॉमी के गिर्द घूमती है भाई। बताइए हमेशा याद रखना, क्या इससे आपकी लोकल प्रोडक्ट के ऊपर भाई साहब बोझ बढ़ेगा या नहीं? जब जो है टेस्ला जैसी गाड़ियां टैरिफ के बगैर हिंदुस्तान में बिकनी शुरू होंगी, तो क्या जो बड़ी बड़ी गाड़ियां जिस तरह टाटा की हैं, महिंद्रा की हैं, ये बड़ी लोग जो गाड़ी के लोग खरीदते हैं बहुत तो क्या इनकी जो सेल है उसमें फर्क पड़ेगा या नहीं? साफ अगर इनकी सेल में फर्क पड़ा तो भाई पीछे रोजगार में भी कमी आ सकती है, सारा फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ेगा। तो बाकी भाई स्मार्ट का ये इसीलिए भाई कि अगर उधर से कम करवाएं टैरिफ, उधर से ना एक तरफ से तो भाई सब लाजमी कटना, उधर से कराना है तो इधर से कट जाओ चाहे इधर से कट, एक काम होना ही होना है। एक तो भाई लाजमी होना ही होना है, या तो भाई ऐसा रास्ता तो हो नहीं सकता कि सांप भी मर जाए लाठी भी बच जाए, ऐसे ही। तो कहीं ना कहीं भाई साहब इसमें इंडिया को थोड़ी सी कुर्बानी लाजमी देनी पड़ेगी। ऐसे ही। और कुर्बानी किसकी होगी?
जो इंडियन जो बिजनेसमैन है ना, जिनकी गाड़ियां फेल होती है, जो लोग पहले खरीदते हैं, हाँ उनकी पॉलिटिशियनों का क्या जाता है हाँ कुछ भी। हाँ, ये कि अगर वो टेस्ला जैसी अगर इधर जो वो अपने मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो कुछ रोजगार साल करके इन्वेस्टमेंट आएगी, रोजगार तो बढ़ेगा उससे। शायद ये भी लेकिन ये option- भी है कि वो सारा पैसा फिर घुमा के जाना उधर ही है। यूनिट भी उनके हाँ ये भी है, बात तो फिर वही आ गई। वही बात है भाई। देखते हैं फिर आगे होता है क्या। तो बाकी स्मार्ट का है भाई साहब, मोदी साहब की ये कि भाई फॉरेन पॉलिसी में तगड़े हैं, जिस तरह वो पूरी दुनिया के साथ मिलके चल रहे हैं। हाँ जी, ये उनके भाई ट्रम्प बीच में चला गया था, मोदी लगातार तीसरी बार आ गया है। उनके अच्छे तलकात पहले दिन से, जब से मोदी आया तो ट्रम्प भी आया था ना, उनके तलकात मीटिंगें देखी थी इनकी, जब वो स्टेडियम में गए थे कितनी हिंदुस्तानी थी, बल्ले बल्ले हो गई थी, बड़े नारे, बल्ले इसकी तकरीर देखो मोदी की। अमेरिका, चाइना, रशिया, यूक्रेन, ये इजराइल और अरब कंट्रियों को सबको लेकर साथ चल नहीं रहे। ऐसे ही ये इनके स्मार्ट तो ये बड़े सबूत है। भाई यही है। हाँ। तो ठीक है, मैं अपनी रात जरूर कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं मेरे साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।